Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो हम ये वैष्णव सॉन्ग गाएंगे साथ में। हरे कृष्णा, ये इको कम, इको कम करो। आप ये करताल आपको भेजो, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इको 0 कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा। तो ये वैष्णव सॉन्ग है, हमारे कथा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको गाएंगे हम। प्रभु तव पदायुग, नहीं 1 मिनट, श्री चैतन्य। हाँ ठीक है। प्रभु तव पदायुगे मोर निवेदना, प्रभु तव पद नाही मांगी देहा सुख, विद्या धन जाना, नाही मांगी देहा सुख, विद्या धन जाना, प्रभु तव पदायुगे मोर निवेदना, प्रभु तव पदायुगे मोर निवेदना, नाही मांग देहा सुख, विद्या धन जाना, नाही मांगे देहा सुख, नाही मांगे स्वर्ग आर, मोक्ष नाही मांगी, नाही मांगे स्वर्ग आर,
कोने विभूतिर লাগি না করি প্রার্থনা কোনো विभूतिर লাগি নাহি মাগ স্বর্গ আর मोक्ष नाही मागी नाही मांग स्वर्ग ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर লাগি ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर লাগি निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए निज कर्म गुण दोषे जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाए जन्मे जन्मे जेनो तव निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए निज कर्म गुण दोषे जन्मे जन्म जेनो तव नाम गुण जेनो तव हे मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे हे मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे अहैतुकी भक्ति हृदय हे मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे हे मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे अहैतु विषय जे प्रीति बे आछय अमारा विषय जे प्रीति बे आछय अमारा श्रीमत प्रीति होक चरणे तुम्हारा माता प्रीति होका चरणे तुम्हारा विषय जे प्रीति बे आछय अमारा विषय जे प्रीति बे से मात प्रीति होका चरणे तुम्हारा हे मात प्रीति होका चरणे तुम्हारा विपद
विपदे संपदे तहा थाकुक संभावे विपदे संपदे तहा थाकु समभावे दीने दीने वृद्धि होकर ना मेरा प्रभावे दीने दीन वृद्धि होकर ना प्रभावे पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाणी रोए पशु पक्षी होए ताकि तव भक्ति रहो भक्ति बिनु हृदय तव भक्ति रहो भक्ति भक्ति बिनु हृदय। हरे कृष्णा। तो एक प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद इसको चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो सॉन्ग है प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। तो आज के हमारे जो विषय है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं आपके चरण कमल में ये प्रार्थना अर्चना कर रहा हूँ या प्रार्थना की याचना कर रहा हूँ। तो मैं संसार में सुख नहीं चाहता हूँ, कुछ विद्या नहीं चाहता हूँ, कुछ धन नहीं चाहता हूँ और कुछ जन भी फॉलोअर्स भी नहीं चाहता हूँ, जो मुझे मेरे फैंस हों वो भी नहीं चाहता हूँ। फिर आगे बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग के सुख के लिए आपसे आकांक्षा नहीं करता हूँ और ना ही मुक्ति के लिए, और कोई भी सिद्धि या सुख के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए जन्म जन्म जेनो तव नाम गुण गाए। जितने भी मैंने जन्म लिए हैं उसमें मेरे कर्मों के कारण ही मैंने जन्म लिया है, इसलिए इस जन्म में मैं केवल भगवान का नाम गाऊंगा। नहीं तो हर एक जन्म में मैं कर्मों के कारण आता हूँ और कर्म ही मुझे आगे भी कार्य कराते हैं। जो हमारी कर्म वासना होती है उससे हम आगे कार्य करते हैं। तो इस जन्म में केवल मैं भक्ति की वासना को अपने हृदय में बसाऊंगा, केवल हरि नाम जपूंगा। यही मात्र आशा मम तोमार चरणे अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। तो मेरी आशा क्या है, मेरा एस्पिरेशन क्या है, अभिलाषा क्या है आपके चरणों में भगवान, कि अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। हर एक क्षण में हर एक मोमेंट में मैं आपको स्मरण करूं, आपकी भक्ति करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है आपके चरण में। और फिर बोल रहे हैं कि विषय जे प्रीति ये बे आछाए अमार से ही मत प्रीति होकर चरण है तुम्हार। तो जितना मेरी प्रीति विषय में है, विषय भोग में है, उतनी प्रीति मुझे आपके चरण में सेवा करने में आ जाए, उतना प्रेम आ जाए आपके चरणों में, ये मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे विषय प्रीति से चरण प्रीति के बारे में बात हो रही है। और फिर विपद संपदे तहा थाकु संभावे दीन दीन वृद्धि होकर नामेर प्रभावे।
तो पहले उन्होंने बता दिया है कि मैं इस जन्म में केवल नाम लेना चाहता हूँ। फिर आगे बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जहाँ जिसके लाइफ में विपद ना हो। तो विपद संपदे, तो जो भी किसी का सक्सेस हो या फेलियर होगा, कुछ भी होगा लाइफ में, उसको मैं एक समभाव में देखूंगा। समभाव, समानता। तो भगवान भी गीता में बताते हैं कि समभाव में देखने को, उसको योग बोलते हैं। दीने दीने वृद्धि, तो दीने दीने फिर करना क्या है मुझे? मैं विपद को ठीक करना है या संपद को भोगना है, वो नहीं करना है। दिन दिन पे मैं नाम के प्रभाव में अपना विचार, अपना चेतना डालूंगा, बस नाम ही करूंगा, तो मेरा भगवान के नाम के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता रहे। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे ना निरोए, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। अगर मेरे को कोई अगला जन्म ऐसा मिल जाए कि मैं पक्षी बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, या नरक में चला जाऊं या स्वर्ग में चला जाऊं, कुछ भी हो, लेकिन आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। कहीं भी मैं चला जाऊं, कुछ भी हो सकता है, कोई गलत कर्म हो गया या पिछले जन्म के कुछ कर्म बचे रहे, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहा हूँ। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। अच्छा लगा ना सॉन्ग? हाँ, ट्यून मेरा अलग था, लेकिन लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का एसेंस है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अटैचमेंट टू एब्जॉर्प्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। तदैव आत्मन्य अवरुद्ध चित्तो, न वेद किंचित् बहिरंतरं वा, यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तम्, ईशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे, तदेव आत्मन्य अवरुद्ध चित्तो, न वेद किंचित् बहिरंतरं वा, यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तम्, ईशो गतात्मा न ददर्श पाशय। आप में से कोई रिसाइट करेगा? हाँ बोलिए। इस प्रकार से मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान को पूरी तरह से हो जाती है तो उसे अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है, जो सीधा बाण बनाने में इतना दिन था कि उसने अपने बगल में गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। अवरुद्ध चित्तो न वेद, तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा। तो ये जो श्लोक है 11वें कैंटो 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वां श्लोक है ये। तो इसमें क्या बताया गया है? तो जो अवधूत ब्राह्मण हैं दत्तात्रेय जी, तो वही बता रहे हैं इसमें कि उन्होंने क्या सीखा है ये एरो मेकर से, जो तीर बनाता है। तो इससे पहले के जो 2 श्लोक हैं उसमें योगाभ्यास के बारे में बताया गया, उसका भी हम संक्षिप्त विवरण देंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जो एरो मेकर है उसके ऊपर डायरेक्टली बात करना है। तो जो बाण बनाता है, बाण आज के दुनिया में तो कोई बनाता नहीं है बाण, पहले के ज़माने में बनाते थे बाण। तो इसमें बोला गया न वेद किंचित बहिरंतरम वा, तो जिसका मन
तदैव आत्मन्य अवरुद्ध चित्तो, एकदम बिना रुकावट के जिसका मन भगवान में लग चुका है, उसको बाहर बही और अंदर कुछ पता नहीं लगता है। अंदर भी कुछ उसको इच्छा है या बाहर कुछ देख रहा है, वो दोनों समान दिखता है, या उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, न वेद, उसको समझ में ही नहीं आता है कि मेरी अंदर की इच्छा क्या है, बाहर क्या चल रहा है। अंदर भी नहीं, अंदर भले मन बोलेगा कि कल के लिए कुछ प्लान करो, परसों के लिए प्लान करो, कुछ नहीं। और बाहर दिखेगा कई लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समाधि में है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जब एक राजा का समारोह जा रहा था, प्रोसेशन जा रहा था, तो वहाँ पे ये जो बाण बनाने वाला न ददर्श पार्श्व, उसने देखा ही नहीं। ऐसा लगा कि वो पूरा बाण बनाने में इतना मग्न हो गया, इतना व्यस्त है कि उसने देखा ही नहीं कि राजा का प्रोसेशन जा रहा वहाँ से। राजा बहुत बड़े ठाट बाट से हाँ उसकी झांसी जा रही है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि मैंने ये एकाग्रता सीखी है इससे, बाण बनाने वाले से एकाग्रता, कि कितना एकाग्र हमें अपने कार्यों में होना चाहिए कि कोई सामने कुछ भी कर रहा हो, हमें उसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जैसे इसमें योग में बताया कि जैसे कोई भगवान में जिसका मन लग जाता है, चित्त लग जाता है, वो कभी भी ना अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मन में क्या सोच रहा है या इंद्रियां क्या कर रही हैं, कुछ नहीं सोचता है, वो जस्ट भगवान में उसका मन लगा रहता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब राजा किसी जन मार्ग में से होकर चलता है तो उसके आगे आगे नगाड़े तथा अन्य बाजे गाजे बजते रहते हैं और उसके साथ सिपाही तथा अन्य लोग रहते हैं, किंतु बाण बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई ये इस शाही धूमधाम को नहीं देख पाया, क्योंकि वह बाण को तेज तथा सीधा करने के इस निर्धारित कार्य में लीन था। जो व्यक्ति परम सत्य श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है, वह भौतिक मोह पर ध्यान नहीं देता। इस श्लोक में बही शब्द इंद्र तृप्ति के असंख्य वस्तुएं यथा भोजन, पेय, यौन इत्यादि का द्योतक है। जो बद्ध जीव की इंद्रियों को भौतिक द्वंद्व में खींच लाती है। अंतरम शब्द विगत इंद्र तृप्ति की स्मृति अथवा भविष्य की भौतिक अवस्थाओं के स्वप्नों एवं आशाओं का द्योतक है। तो देखिए इसमें दोनों बताया गया, बही मतलब क्या है और अंतरम मतलब क्या है। बही मतलब क्या है, जैसे कोई बाहर से कोई खाना खाता है, पानी पीता है, सोना, खाना पीना, कार्य करना, ये सभी बही में आ जाता है, ठीक है। अंतरम में क्या है, जो हमारी इच्छाएं हैं आगे के लिए, एस्पिरेशंस जो हमारे हैं, तो वो आ जाती है। और फिर जो व्यक्ति सर्वत्र परम सत्य श्री कृष्ण को देखता है, वो आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के मोहों से को बहिष्कार कर देता है, दोनों को बहिष्कार कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, मुक्ति पद। इस पद पर ना तो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण रहता है, ना ही विकर्षण। प्रत्युत परम सत्य कृष्ण में प्रेम पूर्ण तल्लीनता एवं भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की महत्ता इच्छा रहती है। तो क्या इच्छा रहती है, केवल भगवान प्रेम पूर्वक उनको कैसे प्रसन्न करना है, बस वही इच्छा रह जाती है। और बाकी जो भी इसमें बताया गया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मोहों को बहिष्कार कर देता है। मोह बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों मोह को बहिष्कार कर देता है। जो व्यक्ति कृष्ण की सत्यता को त्यागता है, यानी जो व्यक्ति कृष्ण की सत्यता को ही त्याग देता है, कृष्ण को नहीं मानता है, उसे मानसिक चिंतन के राज्य में व्यर्थ घूमना पड़ता है। मनोरथे न सती धावतो बही, कि मन के रथ पे वो घूमता रहता है या मन के आंगन में घूमता रहता है, जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं मानता है। जो व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि प्रत्येक वस्तु के आधार रूप परम सत्य भगवान कृष्ण हैं, वास्तव वस्तु वेद्यम वास्तव वस्तु। तो वेद वास्तव वस्तु भागवतम में बताया गया है, वो क्या है, कृष्ण है। तो जो कृष्ण को नहीं मानता है, उनके अस्तित्व को नहीं मानता है, वह इस भ्रांत धारणा से मोहग्रस्त होता रहेगा कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण नहीं है। सभी कुछ क्या है, सर्वम खलो इदम ब्रह्मन, सभी ब्रह्मन है, या सभी भगवान का ही विस्तार है, सभी चीज़ भगवान का विस्तार है, या दूसरे शब्दों में समझा जाए तो सभी कुछ भगवान की शक्ति है।
लेकिन जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो चीज़ों को देख के बोलते नहीं ये भगवान नहीं है, ये भगवान की शक्ति नहीं है, ये नहीं है। जो ऐसा समझता है यही, वो मोह में फंस जाता है। जो ये नहीं देख सकता कि किस तरीके से कोई भी जो चीज़ है भगवान से रिलेटेड है, जो ये चीज़ नहीं देख सकता है, वो मोह में फंस जाता है। हाँ, तो ये चतुश्लोकी भागवतम में भी इसी का आता है, तदे अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः ऋते अर्थम यद प्रतीयेत। तो जो ये देख लेता है कि कोई भी चीज़ वैल्यूएबल है, लैपटॉप बहुत अच्छा दिख रहा है, हाँ? अभी नया मॉडल आया, ये तो पुराना है, तो नया मॉडल आया तो मैं इसको खरीद लूँ, लेकिन इसको कैसे कृष्ण से देखना है, मतलब ये कृष्ण की सेवा में लगने वाला है इसलिए इसको खरीदूँ, या मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए खरीदूँ। तो जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं कृष्ण की सेवा से उसे विलग होकर देखता हूँ। भले ये कोई क्षणिक चिंता हो सकती है, मतलब हम बाद में इसको सेवा में लगाएं, लेकिन फिर भी ये दर्शाता है कि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। या तो बाहरी रूप से हम भक्त बन जाते तिलक लगा के, कंठी लगा के, लेकिन अंदर रूप से जो हमारी चिंतन रहता है वो हमारे खुद का पहला रहता है, बाद में कृष्ण का रहता है। तो बाहर से हम कभी कभी मोह से बचते हैं, लेकिन अंदर फंस जाते हैं, कई बार विचारों में, आसक्तियों में हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये नहीं देख पाता, यही भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में बताया गया है कि ये चतुश्लोकी भागवतम का ये है कि जो व्यक्ति कोई भी चीज़ इस संसार में मूल्यवान है उसको कृष्ण से संबंधित नहीं देखता है, वो व्यक्ति यथा भासो यथा तमः, वो अंधकार में परछाई को देखता है। अंधकार में परछाई मतलब क्या है कि उजाले में भी परछाई रहती है, अगर उजाला हो उसके व्यक्ति के पीछे परछाई होगी, करेक्ट। तो इसमें बताया गया अंधकार में परछाई मतलब कि ऑलरेडी ये जो संसार है ये परछाई है, आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो वो अंधकार में परछाई को देखता है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि ये परछाई कहाँ का, इसका सही वास्तव वस्तु किधर है। तो परछाई को तो देखता है लेकिन अंधकार में देखता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये परछाई कृष्ण से आ रही है, वो नहीं समझ पाता है। फिर आगे, प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, यह साधारण ज्ञान ही वास्तविक अस्तित्व की स्थिति है। तो ये साधारण ज्ञान यही सही है। तो पुराने ज़माने में जैसे बाण वाला तो बिजी है बाण बनाने में, तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल अच्छा बैठेगा। दोनों माँ बाप बिजी है किसमें, अपने अपने मोबाइल में, टैब में बिजी है, और बच्चा सोच रहा है कौन मुझे ध्यान देगा। तो देखिए, लेकिन क्योंकि दत्तात्रेय, अगर कोई भी चीज़ को हम कई तरीक़ों से सोच सकते हैं। दत्तात्रेय देख रहे हैं कि ये बाण बना रहा है, लेकिन इसने राजा के जुलूस को अटेंड नहीं किया, देखा नहीं, तो इसका कुछ नुकसान हो सकता है। अगर राजा से जाके बात कर लिया होता कि थोड़ा और मदद कर दो हमको, तो और थोड़ा बड़ा उसको हेल्प हो जाता। तो कोई इस डायरेक्शन में भी देख सकता है एरो मेकर को, लेकिन दत्तात्रेय इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि वो एकदम बिजी अपने वर्क में, करेक्ट। तो जो ज्ञान है, हमें ये समझना है, खास करके कलयुग में हमको सारग्राही होना पड़ेगा। अब इसमें क्या सारग्राही लगता है आपको? इस पिक्चर में कुछ सारग्राही दिख रहा है, कुछ सार दिख रहा है? जैसे दत्तात्रेय ने उस समय जब किसी को देखा बाण बनाते हुए, तो उसने ये नहीं सोचा कि अरे बाण वाला अगर राजा को थोड़ा जाके चापलूसी कर देता, राजा के साथ चला जाता तो कुछ उसे मिल जाता, उसका जीवन और अच्छा हो जाता। अभी इसमें क्या हमें मिलेगा? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जितना मुझे विषय भोग में आसक्ति है उतना मेरी आसक्ति किस में लग जाए? भगवान। तो जितना हम लोग अपने कार्यों में बिजी हैं, उतना अगर ये मान लो ये दोनों अगर कृष्ण को देख रहे होते तो यहीं पे ताली बजाते, वाह क्या अटैचमेंट है कि नहीं, है ना। तो सारग्राही इस कलयुग में ऐसा है कि बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें हैं। तो किस तरह से लोगों को उनकी आसक्ति को कनेक्ट किया जाए उनके एब्जॉर्प्शंस के द्वारा। उनकी आसक्ति है किसमें? भोग इंद्रिय तृप्ति में है कई लोगों की, तो उसको कैसे कृष्ण में से जोड़ा जाए,
ये सार है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में क्या है, अधर्म ही प्रधान है। किसी को पता नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और अधर्म को धर्म मान के बैठे हैं लोग, और वही प्रधान है, अधर्म ही प्रधान है हर जगह। तो कितनी कितनी गलतियां निकालेंगे लोगों में, ये गलती है, ये गलती है, वो गलती है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो उसमें बताया गया केवल कीर्तन ही एक मुक्त संग, सबको मुक्त कर देगा इस संसार के कली, दोष रूपी कली से। तो सारग्राही होना बहुत जरूरी है, सारग्राही अपने जीवन में। तो ये श्लोक आता है पहले स्कंद के 18वें अध्याय में। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभूप कुशला कुशलान्याश्रु सिदंचंती नेतराणि कृतानि यत् कृतानि यत्। तो इसमें बताया गया है कि कलयुग में नानुद्वेष्टि कली सम्राट, परीक्षित महाराज ने कली को जब देखा तो उसके साथ घृणा नहीं किया, द्वेष नहीं किया कली के साथ कि अरे ये मेरे राज्य में मैंने धर्म को फैलाया है, इतना मेहनत किया है, इतने लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, कली कहाँ से आ गया, इसको भी ख़त्म करेंगे। अभी कली युग चल रहा है तो अब इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका युग है ना। तो अब उन्होंने उसके साथ द्वेष नहीं किया, उन्होंने उसके गुणों को देखा। सारभूक बोला गया है, सारभूक मतलब उस कलयुग के गुणों को देखा। तो क्या गुण है, कुशलानी। अगर कोई कुशल सोचता भी है मन में किसी के बारे में या कोई कार्य करने के लिए तो तुरंत उसका फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। मतलब इसलिए आज यूट्यूब पे आप कितना देखेंगे, हर जगह क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। क्यों हो रहा है, क्योंकि कलयुग में आदमी व्यक्ति मतलब पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हर जगह दोष ही दिखेगा उसको। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि कलयुग में अगर आप अच्छा सोचोगे भी तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, आपके क्रेडिट में आ जाएगा कि आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा। या हम अगर भक्ति के बारे में सोचेंगे कल मैं एक माला करूँगा तो वो भी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि माला नहीं करना है, लेकिन कहने का मतलब वो रिजल्ट है। ऐसा बताया गया कि जब कोई भक्त, शुरू वाला भक्त नौसिखिया, अगर वो माला करने के लिए इच्छा करता है तो ब्रह्मा जी मधुपाक बनाते हैं उसके लिए कि अब ये भक्ति करने के लिए रेडी हो गया, इच्छा कर रहे हो। और फिर बोला गया नेतराणि कृतानि। और अगर मान लो कोई खराब कार्य है जो कुशल नहीं है, उसको जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसका रिजल्ट नहीं लिया जाएगा। मतलब मन में अगर गंदा सोचा भी तो उसको नहीं माना जाएगा, जब तक वो उस गंदे चीज़ को करेगा नहीं तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। ये कलयुग का क्या है, बेनिफिट है। क्योंकि कलयुग में मन सबका गंदा है। अगर मान लो मन में हमने गलत सोचा, उसका प्रभाव हो गया, उसका कुछ निष्कर्ष निकल गया, तब तो हम सभी कहाँ जाने वाले हैं नरक में जाएंगे, है ना। तो इसलिए कलयुग का उन्होंने क्या देखा कि केवल मन में व्यक्ति अगर अच्छा सोच ले, अच्छा करने को सोचे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, कहे तो, और बोले तो और अच्छा है, तो उसको प्रभाव हो जाता है, उसका निष्कर्ष मिलता है। तो ये परीक्षित महाराज ने देखा। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में संकीर्तन चालू करवा दिया कली के आने के बाद। संकीर्तन क्यों, क्योंकि सबका मन पवित्र हो जाए, भगवान का नाम लेने में हो जाए। क्योंकि मन में, अब यही हम सीखेंगे आज, क्योंकि आज पूरा उसी के ऊपर टॉपिक है। अभी देखिए इसका पुष्टि एक और जगह किया गया है। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यद्यथा भक्ते, ये पूरा गलत लिखा है, भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों ने केवल कृष्ण का अत्यंत एकाग्रता से चिंतन करके और पाप पूर्ण कार्यों को त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर ली है। यह गहन एकाग्रता काम वासना शत्रुता पूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह अथवा भक्ति सेवा के कारण भी हो सकती है। अब मैं इससे समझाऊंगा कि कोई व्यक्ति कैसे केवल कृष्ण पर अपना मन एकाग्र करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर हमारे मन में क्रोध भी हो, भय भी हो, स्नेह भी हो, भक्ति भी हो, शत्रुता भी हो, काम वासना भी हो, कुछ भी हो, अगर हम कृष्ण को याद कर रहे हैं
तो यहाँ बोला गया उसको मुक्ति मिल जाएगी। छठे स्कंद में इसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे अजामिल है, अजामिल का हृदय पूरा आसक्त था, लेकिन उसने बस नारायण बोल दिया तो उसको मुक्ति मिली, क्यों? नारायण बोलने से। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से अगर किसी का मन एकाग्र हो गया भगवान के चिंतन में, चाहे उसके हृदय में काम वासना भी हो, चाहे वो शत्रुतापूर्ण भगवान को याद करे, कोई भी चीज़ से याद करे, कैसे भी, भले ये भक्ति नहीं है, हम कृष्ण को अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य किया जाए अपने इंद्रियों के द्वारा तो भक्ति कहलाता है। हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परनेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा बिना उपाधि रहित, उपाधि केवल दास की होनी चाहिए, दासानुदास की, तब उसको भक्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि तो ये तो भक्ति नहीं है। काम वासना से कोई कृष्ण के प्रति, जैसे कोई गोपी है, किसी को काम वासना हो, यार कृष्ण बहुत सुंदर दिखते हैं, मुझे उनके साथ रहना है, तो ये काम वासना से कृष्ण की इच्छा कर रही है। शत्रुतापूर्वक मतलब जैसे शिशुपाल, ये कृष्ण को मैं मार डालूंगा, तो कृष्ण को मारने के लिए प्लान बना रहा है। तो ऐसा भी कोई सोचता है तो वो भी पाप से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण के खिलाफ भी कोई सोचेगा तो कृष्ण ऐसी वस्तु हैं कि जिनके कोई खिलाफ भी सोचेगा, उनको हानि भी पहुंचाने को सोचेगा, उसका भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है सार भूख कलयुग में। कलयुग में यही है सार कि ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से कृष्ण की चिंतन हो जाए। जैसे हमारा यहाँ पे कथा हो रहा है, जैसे एक रियलिटी में स्टोरी है, मेरी एक मुंबई में मेरी चाची रहती है, अभी उनको रिसेंटली कैंसर हो गया था हाथ में, तो कीमो दिया गया, कीमोथेरेपी हो गया, तो पूरे बाल और सब झड़ गए, सब हो गया बराबर, सब बराबर हो गया, बाल आ गया, सब हो गया। उसके बाद दोबारा उनको बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया और वो आईसीयू में चली गई। तो डॉक्टर ने बोला अब इनको कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे करके 1 महीना तक अंदर ही आईसीयू में ही, फिर उसके बाद समहाउ बच गई। तो मेरी मदर को बता रही थी कि मेरे को कान्हा ने बचाया है। कान्हा ने बचाया? कैसे कान्हा ने बचाया? तो बोली थी कि मैं तो एकदम कॉमा में चली गई थी, तो मैं बोली थी कान्हा कान्हा कान्हा। तो मैं सोचा कि ये तो भक्त भी नहीं है, इनको कान्हा कान्हा कहाँ से प्रेम आ गया कान्हा का? तो मुझे तो उतना कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि लास्ट ईयर हमने एक यात्रा किया था पूरी फैमिली के, चाचा सबके फैमिली के साथ, जिसमें महाबलेश्वरम लेके गए थे और पूरा कीर्तन उर्तन सब कुछ किया था और काफ़ी चीज़ कृष्ण के ऊपर बातचीत किया था। तो हो सकता है कि उससे भी कुछ प्रभाव हो। कहने का मतलब है कि किस तरीके से कोई कृष्ण के कांटेक्ट में आ जाए वो मृत्यु के चुंगल से बच सकता है। लेकिन उसके बाद एक मृत्यु के चुंगल से तो बचा, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को भक्ति सीरियस लेना चाहिए और इसलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। जैसे अजामिल मरते मरते बच तो गया, लेकिन उसके बाद उसने क्या प्रतिकार किया कि वो गया वापस, कहाँ पे प्रायश्चित किया कि वो गया हरिद्वार गया और फिर 12 साल भक्ति किया वहाँ पे और फिर वैकुंठ धाम गया वो। तो भक्तों का संग उसके बाद जरूरी है। तो इसमें बताते हैं आगे कि जैसे गोपियों ने काम से कृष्ण को प्रेम किया। अब ये काम बोला जाता है बाहर, लेकिन ये प्रेम ही है। और कंस ने द्वेष से कृष्ण के प्रति हमेशा एकाग्रता रखी, द्वेष के कारण वो कृष्ण में एकाग्र था। और हाँ, कंस भय से, शिशुपाल और अन्य राजा ईर्ष्या से, यदु ने कृष्ण के साथ अपने पारिवारिक संबंध से और पांडव ने कृष्ण के प्रति अपने असीम स्नेह से। तो कोई लोग भगवान के संबंधी थे, कोई लोग भगवान के दोस्त थे, जैसे अपने युधिष्ठिर महाराज, पांडव, ये भगवान के ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड थे। तो ये स्नेह से भगवान को याद कर रहे थे। और यदु संबंध से, क्योंकि भगवान यदु डायनेस्टी में जन्म लिए थे, तो इसलिए उनके साथ संबंध के रूप में कि ये वासुदेव के पुत्र हैं, ऐसा संबंध के रूप में वो उनको याद कर रहे थे, एकाग्र थे। और हम सभी, नारद मुनि अपने बारे में बोल रहे हैं, हम भक्त, हम भगवान को याद करते हैं भक्ति के कारण से। तो चाहे कोई भक्ति कर रहा हो या कोई कैसे भी कृष्ण का नाम ले रहा हो, कोई भी किसी तरीके से भी अट्रैक्टेड हो, उसका पक्का उद्धार होगा। उद्धार होने का मतलब एटलीस्ट मिनिमम मुक्ति तो मिल जाएगी उसको।
नरक तो नहीं जा सकता वो। हाँ, लेकिन अब आगे प्रेम चाहिए, तब भक्तों का संग चाहिए और भक्ति का ज्ञान चाहिए उसके लिए। पूतना का एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की असीम कृपा है। एक सामान्य रूप से देखा जाए तो अगर किसी को भगवान का प्रेम चाहिए तो फिर उसको भक्तों के संग में आके इस भक्ति ज्ञान को समझना होगा और साधना करना पड़ेगा, तब जाके उसे मिलेगा। तो ये चीज़ बताया गया। तो अब ये जो हम एरो मेकर का सीख रहे हैं, कैसे धनुष बाण बनाने वाला, तो इसमें उसी 11वें में और 12वें, ये मैंने 13वां श्लोक पढ़ा था। तो अब 11वें और 12वें श्लोक में क्या बताया गया कि योग का लक्ष्य क्या होता है? मन को किसी एक परम सत्ता ईश्वर पर एकाग्र करना। ये है पर्पज ऑफ योगा प्रैक्टिस। मानसिक अनुशासन के बिना केवल आसन और श्वास नियंत्रण अपर्याप्त है। तो अगर कोई प्राणायाम करता भी है, देखिए बहुत क्लियरली बताया गया कि मन को ईश्वर पर ही एकाग्र किया जा सकता है। मन को शांत कर देना योग के द्वारा ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तुरंत अगर मान लो कोई भोग इंद्रिय वस्तु दोबारा सामने आ गया तो दोबारा मन विचलित हो जाएगा, दोबारा मन विचलित हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यही बताया गया कि योग का लक्ष्य क्या है? मन को किसी परम सत्ता ईश्वर पर एकाग्र करना। जब तक ईश्वर, मतलब उससे होता क्या है, ईश्वर पर एकाग्र करने से ईश्वर के गुण, उनके रंग, उनके रूप, उनकी लीला, उसमें वो व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है कि उसको बाकी सब चीज़ एकदम पीला दिखने लगता है, पेल, कोई मायने वाला नहीं दिखता है उसे। जैसे मान लो अगर हम 56 भोग खा रहे हैं एकदम गरम गरम, और कोई छोटा बच्चा, वो गरीब बच्चा, वो साइड में कोई मान लो बासी चपाती कहीं से लेके आया, किसी ने दान दिया, तो हम में से कितने लोग सोचेंगे कि अरे 56 भोग के साथ ये चपाती भी रहना चाहिए था? कोई सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि 56 भोग है तो क्यों चाहिए वो? तो इसलिए जब भक्त को परम दृष्टवा निवर्तते, जब बहुत आनंद मिल जाता है तो उसको लगता नहीं है कि ये भौतिक आनंद की मुझे आवश्यकता है। अभी भौतिक आनंद इतना आगे है, फोरग्राउंड में, हमारे बैकग्राउंड में भी है, कि जैसे ही कोई भौतिक आनंद वाली वस्तु आती है हमें समाधि लग जाती है तुरंत। जैसे मान लो अभी कोई, जिसको बहुत अच्छा कोई पकवान लगता हो, पुलाव, कढ़ी और रसगुल्ला, पूड़ी, अगर सामने आ गया तो तुरंत समाधि लग जाएगी कि अरे अभी कुछ नहीं करना, अभी बस भोजन लेके जाना है यहाँ से। मन में चिंतन होने लगता है कि भोजन लेना ही है, तो वो भी एक समाधि है। लेकिन वो समाधि किसके प्रति हो जाती है? क्योंकि हमें अपने इंद्रियों को सुख देना है, तो इंद्रियों को सुख देने में हमारी समाधि है। अभी जैसी इंद्रिय वस्तु सामने आ जाती है हमारी समाधि लग जाती है तुरंत। तो हमें पता है कि इसलिए हम अपने को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी समाधि लगती है कि नहीं। हाँ, लगती है समाधि। हाँ। तो अब इस समाधि को, जो इंद्रिय वस्तु हैं, उससे भगवान में लगाना है। तो इसलिए पहले वो वस्तु का भगवान से क्या रिलेशनशिप है वो देखना है, या उस वस्तु को भगवान के संबंध में लाना है, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि तुरंत हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बोला जाता है तदिया। तदिया, तदिया मतलब जो भगवान से कनेक्टेड है। तो अगर हम प्रसाद खाते हैं जो कि भगवान से कनेक्टेड है, जो भगवान का कृपा है, और उसमें अगर हमारी आसक्ति है, तो वो आसक्ति धीरे धीरे हमें भगवान में आसक्ति दिला देगी। क्योंकि हम क्या समझ के खा रहे हैं? उसको एक प्रसाद समझ के खा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है कि नहीं? तो वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान तक पहुंचने से पहले हमें उनके तदिया, मतलब उनसे पैराफेनेलिया से कनेक्शन बनाना पड़ता है, उनके भक्तों से। जैसे एक बार एक प्रभु थे, वो राजानाथ महाराज को जाके मिले और बोले, महाराज मैं 40 साल से स्टील प्लांट में काम कर रहा हूँ। तो राजानाथ महाराज बोले, अब आज से तुलसी प्लांट में आप काम करिए, तुलसी प्लांट को वर्शिप करिए आज से, भक्ति, अब आप भक्ति में आ चुके हैं, तो स्टील प्लांट छोड़ दीजिए, अब तुलसी प्लांट को वर्शिप करिए। तो स्टील प्लांट में कार्य करके व्यक्ति भगवान में आसक्ति नहीं डेवलप कर सकता, उसको तुलसी महाराज की सेवा करनी पड़ेगी। जो तदिया है भगवान के, जो भक्त है, जो प्रसाद है, जो कीर्तन है, ये सभी भगवान के तदिया है। तो इनकी अगर हम सेवा करेंगे तो फिर क्या होता है? फिर हम भगवान से जुड़ते हैं, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हम भगवान की हर एक शक्ति में भगवान का कुछ अंश देखना चालू करते हैं।
ये चालू होता है, क्योंकि हमारा शरीर बदलने लगता है, हमारा शरीर भक्त का शरीर होने लगता है। तो हमारी आँख, हमारे नाक, हमारे कान, सभी कुछ इंद्रियाँ वही चाहेंगी जो भक्ति से जुड़ी हुई हो, जो भक्ति से नहीं जुड़ी है नहीं चाहेंगी। तो मानसिक अनुशासन के बिना केवल आसन करना ये सब वो नहीं है, ठीक नहीं है। भौतिक आसक्ति के कारण मन स्वभावतः चंचल होता है। तो जब तक भौतिक आसक्ति रहेगी व्यक्ति की तो उसका मन हमेशा चंचल रहेगा और उसमें एकाग्रता आना मुश्किल है, एकाग्रता नहीं है। जनरली हम लोगों को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो हमको लगता है कि वही एकाग्रता है। स्कूलों में वही सिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बुक को रीड करना। यहाँ पे बोला गया कि तुम योग के द्वारा भी मन को शांत किया, उसको भी एकाग्रता नहीं बोला गया है। एकाग्रता किसको बोला गया है? ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, भगवान के ऊपर ध्यान करने को बोला गया एकाग्रता। बाकी चीज़ एकाग्रता नहीं सस्टेन कर सकती है। तो पढ़ाई करने में एकाग्रता नहीं हो सकता, इसलिए तो बच्चे आप पढ़ने के बाद फिर क्या बाद में खेलने जाते हैं माइंड बदल जाता है। तो और सब्जेक्ट से भी कुछ अटैचमेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं कि जो बच्चा 6ठी क्लास में 12-12 घंटा पढ़ाई करता है, वो 7वीं क्लास में भी 6ठी क्लास की बुक उठा के देखता है, इसी बुक को मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था। या 8वीं क्लास में जाके उसी बुक को देखेगा, इसी बुक को मैं 6ठी क्लास में 12 घंटे पढ़ता। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है, वो केवल एक कर्तव्य भावना से पढ़ाई कर रहा है, एकाग्रता नहीं है उसके अंदर, प्रेम नहीं है। एक बार एक लीला हुआ प्रभुपाद के, एक बार प्रभुपाद ने एक माता जी को बोला था कि आप कुछ समोसा बनाइए। तो माता जी ने समोसा बनाया, प्रभुपाद के डिसाइपल। तो फिर समोसा बनाने के बाद प्रभुपाद जी उसको खाने लगे। तो माता जी बोलती हैं कि प्रभुपाद ये मैंने आपके जर्नी प्रसाद के लिए बनाया है। तो प्रभुपाद बोलते तो क्या हुआ, मैं खा नहीं सकता क्या? तो प्रभुपाद, वो माता जी बोलती हाँ आप खा सकते। तो प्रभुपाद ने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया। प्रभुपाद है, कभी कभी प्रभुपाद एकदम जोवियल रहते थे। तो माता जी पूछते प्रभुपाद कितना खाएंगे? तो प्रभुपाद बोलते जितना तुम बना सकते उससे ज़्यादा खा लूँगा मैं प्रभुपाद बोलते। तो फिर माता जी को लगता है कि प्रभुपाद को मेरा समोसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद हु इज़ योर बेस्ट कुक, आपका बेस्ट कुक कौन है? तो प्रभुपाद बोले मैं ही हूँ आई एम द बेस्ट कुक फॉर माई सेल्फ। तो कभी कभी हमें अटैचमेंट हो जाता है अपने कार्यों में। क्या अटैचमेंट हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बेस्ट हूँ, है ना। तो ये अटैचमेंट गुरु पकड़ लेते हैं कि इसका अटैचमेंट किससे हो रहा है? अपने अहम से हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान से अटैचमेंट की बात करते तो प्रभुपाद यहाँ पे जोवियल मूड में वो बोल रहे कि मैं ही बेस्ट कुक। उनको पता लग गया कि ये अहंकार में चली गई है, अब इसको अहंकार से बाहर निकालना है। तो प्रभुपाद बोले मैं ही बेस्ट कुक हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा खा सकता हूँ, जितना बना सकती हूँ उससे ज़्यादा खा सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने हर एक मोमेंट पर अहंकार को तोड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा किस तरीके से एक जीवात्मा की भौतिक आसक्ति को काटते हैं और उसकी आसक्ति कृष्ण में लगाते हैं। अगर किसी को ये आसक्ति रही अरे प्रभुपाद ने समोसे खाए, मैंने प्रभुपाद की सेवा करी, तो वो आसक्ति अच्छी है, लेकिन प्रभुपाद मेरे ही समोसे खाएंगे, किसी और के नहीं खाएंगे, तो वो थोड़ी आसक्ति उतनी सही नहीं है। तो प्रभुपाद उस आसक्ति को काटते हैं। फिर उसी में बताया गया 11 से 13 में कि मन और 3 गुणों में क्या संपर्क होता है। तो देखिए, तो अभी हमने देखा कि मन को एकाग्र करना है तो परमात्मा या ईश्वर में मन लगाना पड़ेगा। योग करके मन को शांत करो और भगवान में लगाओ, ये विधि बताई गई थी, जिसको बोलते हैं भक्ति मिश्र अष्टांग योग। वो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मन 3 गुणों के साथ कैसे संपर्क में आता है और उसके क्या क्या उससे चीज़ें निकलती है। तो जैसे अगर मन रजस के संपर्क में आता है तो मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, सक्रियता, बहुत एक्टिव हो जाता है माइंड। मन अगर तमस के संपर्क में आता है तो जड़ता और भ्रम उत्पन्न होता है, और मन अगर सतगुण में आता है तो स्पष्टता और संतुलन। तो बैलेंस लाइफ, स्पष्टता, क्लैरिटी इन द लाइफ, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, क्या धर्म है क्या धर्म है, ये स्पष्टता आता है सतगुण में। तो ये मन जब 3 गुणों के संपर्क में आता है तो ऐसा, तो इसी में हमारी आसक्ति छिपी है। हमारी आसक्ति के भी 3 गुण हो जाते हैं, सतगुण की आसक्ति, रजोगुण की आसक्ति और तमोगुण की आसक्ति। तमोगुण में व्यक्ति तमोगुण वाली चीज़ों से आसक्त रहता है, जैसे कोई दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, ये क्या है?
तमोगुण की आसक्ति, कोई ज़्यादा सोएगा, हर एक बार डिले करेगा वर्क को, उसको बोलते हैं दीर्घसूत्री मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, संस्कृत में बोलते हैं दीर्घसूत्री, जो लंबा समय के लिए कोई चीज़ को छोड़ देता है, कार्य नहीं करता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, या लंबा सोना, या जीवन में कभी प्लान ना करना, ये क्या है? मन जब तमोगुण से जुड़ता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये पाप है या पुण्य है, जब यो इसको मान लेता है कि पाप को जब पुण्य मान लेता है और पुण्य को पाप मान लेता है, तो तमोगुणी है। जैसे आजकल के बच्चों को पूछो तो आजकल लोग बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, कॉलेज में बोलते तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। तो गर्लफ्रेंड होना पाप है कि पुण्य है? अब इसमें भी क्वेश्चन है क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पत्नी होना पाप है या पुण्य है, मैं पूछ रहा हूँ गर्लफ्रेंड होना पाप है या पुण्य है? ठीक है, अभी भी मतलब ये तमोगुण है। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे, अच्छा एक चीज़ है, अगर हम इसको समझ ही नहीं पा रहे कि पाप है या पुण्य है, तो इसको रजोगुण बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको पुण्य मानते हैं कि ये जरूरी है, आज के ज़माने में ज़रूरत है, ये होना ही चाहिए, तो इसको बोलते हैं तमोगुण। जो पाप को पुण्य समझे और पुण्य को पाप समझे, रिलीजन को इरिलीजन समझे, इरिलीजन को रिलीजन समझे, वो तमोगुणी है। और जो कंफ्यूज्ड है, जो सोचता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कंफ्यूजन में, वो रजोगुणी है व्यक्ति। और जो सत्वगुणी है, स्पष्टता, ये पाप ही है, पुण्य हो ही नहीं सकता, ये सत्वगुणी व्यक्ति हो गया। वो धर्म के से बता रहा है, धर्म से स्पष्ट कर रहा है, अपने मन से नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि हमारे अटैचमेंट्स भी ऐसे होते हैं, 3 गुणों में रहते हैं। पाप पुण्य हम नहीं समझते, तो अटैचमेंट तमोगुण वाला ऐसा रहता है कि हम समझ ही नहीं सकते, हम उल्टी चीज़ को सोचते ही सही है, उल्टी चीज़ को मोह में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। तो ऐसा, तो ये जितने भी अटैचमेंट है, भगवान इसमें वहाँ पे परपट में बताया गया कि इन सब को अंततः सत्व की वृद्धि रजस और तमस को नष्ट कर देती है। तो जब हम सत्व की वृद्धि करेंगे, तब ये जो कंसेप्ट है, ये जो अटैचमेंट है, ये खत्म होंगे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन में? अब यहाँ पे कॉल फॉर एक्शन, कि हमें अपने सत्व की वृद्धि करनी है। सत्व की वृद्धि इस जमाने में कैसे की जा सकती है? भक्ति के मार्ग से जुड़कर, भक्ति को और समझकर और उसको पालन कर कर। भक्ति हमें तुरंत सत्वगुण में लाती है, सत्वगुण के ऊपर भी लेके जाती है। तो यानी भगवान का नाम जपना, भगवान का पुस्तक पढ़ना, भगवान की सेवा करना, ये सभी सत्वगुणी से ऊपर, ये तो आध्यात्मिक है, शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व में आती है सब कुछ। लेकिन इसको लेके हमें कार्य करना चाहिए। ये चलो कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट खाना सत्वगुणी होना चाहिए, रिलेशनशिप सत्वगुणी होना चाहिए, फिर कार्य सत्वगुणी होना चाहिए, फिर बातचीत सत्वगुणी होना चाहिए। तो हम जितने सत्वगुण के चीज़ों को अपने जीवन में डालेंगे, उतना हमारा जो तमोगुण रजोगुण का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और आज की दुनिया में काफ़ी लोग इसी से दुखी हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में दुख, विलाप और कष्ट और दूसरों को हिंसा करना, द्वेष करना, ये सभी जितना ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, विलाप करना, दुखी रहना, ये सभी रजोगुण तमोगुण का ही प्रभाव है। तो जब सत्वगुण बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा, और अंततः सत्व के ऊपर भी हमें जाना है। तो अब भगवान बताते हैं उसी में ये कि वैराग्य और अभ्यास से किया जा सकता है, जो कि हमने गीता में भी पढ़ा है कि यह भौतिक अस्तित्व को क्षण भंगुर प्रकृति को समझने से उत्पन्न होता है। देखिए, वैराग्य का मतलब क्या यहाँ बताया गया है। पहला चीज़ कि हमें ये मानसिकता डेवलप करनी है कि ये संसार क्षण भंगुर है, टेम्पररी है। वैराग्य यहाँ से चालू होता है। इसमें बताया गया है कि संसार के अनित्यता, कि ये नित्य नहीं है, संसार ये टेम्पररी है, इसको मानना है हमको। मेरा शरीर भी नित्य नहीं है, मेरा रिलेशनशिप भी नित्य नहीं है, मेरा जॉब भी नित्य नहीं है। इस चीज़ को मान के जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको वैराग्य बोला गया है यहाँ पे। ये चीज़ हमको समझना है, अनित्यताम, ये संसार अनित्य है, तो हर एक चीज़ अनित्य है। दूसरा बोला गया, इंद्रिय भोग की तीव्र इच्छाओं का सामना करने के लिए यह आवश्यक है। तो ये आवश्यक है कि कभी कभी जब कभी हमें इंद्रिय भोग नहीं मिलता है या हमें कभी कष्ट मिलता है तो हम रोने लगते हैं। जैसे किसी ने डांट दिया, अच्छे काम के लिए डांटा तो व्यक्ति रोने लगता है। क्यों?
उसको लगता है कि मेरे ईगो को इसने ठेस पहुंचा दिया, तुरंत व्यक्ति रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में है, वो समझ नहीं पाता है कि मेरे को किस लिए डांटा गया है, उसका ज्ञान प्रभावित नहीं हुआ है, वो ज्ञान आगे नहीं है, तमोगुण आगे है, मेरे को कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस मैं जो करूँ करने दो मेरे को। तो तमोगुण आगे रहता है, तो व्यक्ति को कुछ बोल भी दो तो वो रोने लगता है। आजकल के बच्चों में खास करके देखा जाता है, कुछ बोल दो तो रोना चालू। तमोगुण ज़्यादा है और उल्टा काम करेंगे सब। तो ये तमोगुण का प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम जैसे लाइफ स्टाइल में सुबह उठेंगे, माला जपेंगे, कभी मंदिर में आएंगे, एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार आएंगे, अपने घर पे मंगल आरती करेंगे, अगर ये कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे घर में, हमारे बच्चों में भी सत्व उत्पन्न होगा और उनके अटैचमेंट्स के कारण ही एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। जब तक अटैचमेंट है, जब तक आसक्ति रहती है व्यक्ति की, तब तक वो बार बार सोचता है कि भक्ति करना है कि नहीं करना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना, क्यों? आसक्ति के कारण से वो, उसके अटैचमेंट के कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है। तो इसलिए सत्वगुण को पहले डेवलप करना है। नियमित योगाभ्यास, ये अभ्यास में क्या करना है? योगाभ्यास मन को स्थिर करता है। तो भक्ति योग का अभ्यास करना नियमित, और इस युग में इस अभ्यास को मुख्य रूप से भगवान के नाम जप द्वारा किया जा सकता है, ये बताया गया। तो अभी हमने इतना तो सीखा, लेकिन अब प्रभु जी मन को एकाग्र कैसे करना है? तो जैसे बताया कि मन को एकाग्र भगवान पे लगा के करना है, तो भगवान की लीलाओं को सुनना है, भगवान के चरित्र को सुनना है, उनके गुणों को सुनना है, और फिर अपना मन लगाना है। तो ये संक्षिप्त में मैं थोड़ा जैसे रामायण के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे भगवान के गुण बताए गए रामायण में। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनिशंस परो राजन कर्मबंध विमुच्यते। रामचरित के बारे में जो कोई सुनेगा वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए रामचरितम, इसलिए रामायण। तो अब एक तो सत्गुण डेवलप करना है, हमने डिस्कस किया, लेकिन वो सत्गुण से आप हमेशा सत्गुण में नहीं रह पाएंगे जब तक हमारी लालसा, इच्छा भगवान की सेवा में ना चले जाए कि अरे भगवान कितने अच्छे हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहिए, भगवान के भक्त कितने अच्छे हैं, मैं उनके साथ रहना चाहिए मुझे, ये वाली चीज़। तब मन एकाग्र हो जाएगा, तब मन व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा। तो इसमें बताया गया है कि व्यवसायात्मिका, यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है कि कृष्ण की सेवा करनी है, गुरु को प्रसन्न करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, ये एकाग्रता है। तो सत्गुण तो डेवलप करना ही है, लेकिन उसके आगे अब ये करना है। तो हनुमान जी 5वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी भगवान को बहुत सारे चीज़ बताते हैं, लेकिन ये 3-4 क्वालिटी बताते हैं। उत्तम श्लोकाय नमः, तो भगवान को उत्तम श्लोकों से उनकी वंदना की जाती है, इसलिए हनुमान जी बोल रहे हैं उत्तम श्लोकाय नमः। आपको वेदों के उत्तम श्लोकों से आपकी वंदना की जाती है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आर्य लक्षण शील व्रताय नमः। तो सारे जो आर्य हैं, आर्य मतलब जो ये वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसमें शील व्रताय, तो भगवान जितने भी अच्छे कैरेक्टर आप बाहर देख सकते हैं सभी भगवान के अंदर है। राम भगवान के ऊपर बताया गया है कि एक तो आर्य हैं, वर्णाश्रम में एकदम परफेक्ट फॉलो कर रहे हैं भगवान, और जितने भी कैरेक्टर हैं हाई क्लास, उसको व्रत के साथ भगवान फॉलो करते हैं कैरेक्टर को। उपशिक्षितात्मना, भगवान दूसरों को शिक्षा भी देते हैं अपने पालन के द्वारा। और लास्ट में साधुवाद निकषणाय, इसका मतलब क्या है? कोई सोचेगा कि अरे भगवान सुंदर क्यों हैं, भगवान अच्छे क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है। ऐसा नहीं है, भगवान क्वालिटी को सुंदर बनाते हैं। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति अगर हार पहन ले तो उसे क्या बोलेंगे आप कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है, वो हार के कारण से सुंदर दिख रहा है। भगवान में ऐसा नहीं होता है, भगवान क्वालिटी को सुंदर बनाते हैं। तो जैसे वो हीरा या सोने को नापने के लिए एक टेस्टिंग स्टोन होता है, जिससे पता किया जाता है कि ये हीरा है। तो भगवान सारे क्वालिटीज़ के टेस्टिंग स्टोन है। अगर वो भगवान में मिल रहा है मतलब ये क्वालिटी सही है, नहीं तो क्वालिटी बेकार है। तो भगवान से नापा जाता है कि ये क्वालिटी कैसा है। ये नहीं कि क्वालिटी को भगवान में, जैसे गांधी जी बोलते थे अरे अगर कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं तो मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ।
यानी तुम कृष्ण को का निष्कर्ष कर रहे हो किससे? क्वालिटी से। सोच रहे हो कि ये क्वालिटी कृष्ण में नहीं है, कृष्ण चोरी करते, कृष्ण गोपियों के साथ कामुक है। तो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान को क्वालिटी से नहीं मेजर कर सकते, बल्कि क्वालिटी को भगवान से मेजर करना चाहिए। ये चीज़ है। तो अगर कोई अच्छा भाई है तो उसको राम के व्यवहार से देखना चाहिए कि राम कैसे अच्छे भ्राता के रूप में है। अगर कोई अच्छा पति है तो राम कैसे अच्छे पति, वहाँ से सीखना चाहिए। तो राम बताएंगे कैसे क्या होगा। तो ये तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि 8 क्वालिटी, जितना अगर समय होगा डिस्कस, वैसे तो 16 क्वालिटीज है, तो 8 क्वालिटी के जितना भी डिस्कस होगा। तो पहले सबसे पहले बताया गया भगवान धर्मज्ञ है। तो ये मूल रामायण में आता है। नारद मुनि से वाल्मीकि क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन से पुरुष हैं इस संसार में जिनमें सारी क्वालिटीज़ हैं। तो उस समय वो राम का नाम बताते हैं और उसमें एक एक क्वालिटीज़, ये 16 क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो पहला है धर्मज्ञ। धर्मज्ञ का मतलब क्या है? जो आत्मसमर्पण करने वालों की रक्षा करने का कर्तव्य जानता हो। जो व्यक्ति भगवान को आत्मसमर्पण किया है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान आते ही किस लिए? उसी के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो साधुओं की रक्षा और जो असुर हैं उनका विनाश करने के लिए उसके लिए भगवान आते हैं। तो बहुत सारे देवता उन्होंने प्रार्थना किया कि रावण बहुत ही खूंखार हो चुका है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ भी कोई देखता है उसको भोग मिल रहा है, वो उसको उठा के लेके आता है और उसको भोगता है। और जहाँ भी देखता है कोई अच्छी चीज़ है उसके पास नहीं है तो उससे मार काट के उसको चीज़ को लेके चला जाता है रावण। तो रावण बहुत ही क्रूर था, वो कुछ नहीं सोचता था। तो इसलिए देवताओं को बचाने के लिए ऋषि मुनियों का भी तपस्या वो भंग करता था। तो ऋषि मुनियों को भी आश्वासन देने के लिए, बचाने के लिए भगवान आए। और जब भगवान आगे चल के विभीषण जब आते हैं और विभीषण जब भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान उस समय बोलते हैं कि सकृद एव प्रपन्नो यम, कि अगर कोई एक बार भी मुझे प्रपन्न मतलब सरेंडर करता है, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, मैं उसको ददामी अभयम सदा, उसको मैं हमेशा के लिए अभयम देता हूँ, हमेशा के लिए। तो भगवान जो भी धर्म का पालन करना चाहते हैं, ये भगवान के शेल्टर में है, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे अजामिल को आप देखिए, अजामिल ने क्या धर्म का पालन किया था। तो धर्म ये मतलब ये मत समझिए कि धर्म मतलब बराबर काम किया। धर्म मतलब परो धर्म, जो भगवान का सरेंडर ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, भले उसे पता भी नहीं कि मैं भगवान का शेल्टर ले रहा हूँ, वो भगवान का नाम जप रहा है, फिर भी भगवान उसको अभय प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जप रहा है। तो इसलिए नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसलिए जब भगवान राम का विवाह हो रहा था, जब भगवान राम गए थे विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में, तो वहाँ पे जब उन्होंने शिव चाप धनुष को उठाया और उसका प्रत्यंचा चढ़ाया तो वो धनुष टूट गया। तब उस समय सीता आती है, 6 साल की सीता रहती है, 12 साल के राम जी रहते हैं। सीता जब जाती है, राम भगवान बहुत लंबे हैं और सीता छोटी हैं, तो सीता सोचती कैसे माला पहनाऊँ। तो राम बोलते हैं मुझे तो पता नहीं कि मेरा यहाँ पे विवाह होने वाला है। राम को पता नहीं था, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने बोला था राम जाओ धनुष को जरा एक बार देख लो। तो देखने गए थे धनुष को और देखते देखते तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं बोला था कि इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा। तो सीता को बोलते हैं ये कहाँ से है, मैंने तो बस गुरु का आज्ञा का पालन किया है, ये विवाह होने का मेरे को कुछ पता नहीं है। तो राम ऐसे ही खड़े थे सीधा। तो बाद में गुरुदेव ने बोला कि ये सभी प्रपोजल के अंदर ही है सब कुछ। तो भगवान झुक नहीं रहते, तो फिर लक्ष्मण जी जाके भगवान के चरण पकड़ लिए, तो भगवान उनको उठाने के लिए झुके, तो सीता ने माला डाल दिया। तो इस तरीके से भगवान कितने धर्मनिष्ठ हैं। कोई भी चीज़ अगर बराबर नियम से नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धर्मज्ञ, धर्म को जानते हैं भगवान, कि मैं एक पुत्र हूँ और मैं भी गुरु का शिष्य हूँ, तो मैं गुरु की आज्ञा से आया हूँ और मैं कुछ ऐसा करूँगा नहीं जो गुरु ने नहीं बोला है। धर्मज्ञ, ऐसे बहुत सारे पास्ट में हम देख सकते हैं। ये तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। फिर दूसरा सत्यसंधा, अपने वादे के प्रति सदैव सच्चे रहे भगवान। तो
लक्ष्मण को लक्ष्मी संपन्न बोला जाता है। लक्ष्मण को लक्ष्मी संपन्न मतलब क्या है? तो लक्ष्मण के पास लक्ष्मी कहाँ से आ गया? लक्ष्मी संपन्न मतलब क्या है? जिसके पास सेवा रूपी धन हो, उससे जो संपन्न है उसको बोला गया लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के पास धन कौन सा है? सेवा धन है। तो भगवान राम धर्म के परायण है और लक्ष्मण अर्थ के परायण है। तो अर्थ को हमेशा धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, तब वो अर्थ हमको अपवर्ग में लेके जाता है, मतलब संसार से निकालता है। लेकिन अगर धर्म और अर्थ को हमने काम में लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति को नरक में लेके जाता है। जैसे बोला गया वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा होता नहीं है। काम करने के बाद लोगों को मोक्ष की नहीं इच्छा होती है, उनको और काम चाहिए। ऐसा कभी हुआ है क्या संसार में? कोई धर्म से पैसा कमाया हो, पैसा को फिर काम के लिए लगाया और फिर उसको काम, हाँ मैं बहुत संतुष्ट हो गया, अब मैं विरक्ति चाहता हूँ, कुछ नहीं होता है। ये केवल ड्रामा है एक्चुअली। तो वेदों में ये चीज़ बहुत जन्मों के बाद कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है तब जाके उसको कभी मोक्ष की इच्छा होती है, नहीं तो मोक्ष की इच्छा भी बहुत मुश्किल है, विरला है। तो शास्त्र डायरेक्टली बोलता है कि धर्म अर्थ को, पहले तो अर्थ धर्म से कमाना चाहिए और फिर अर्थ को धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान राम ने, जब भगवान राम को वनवास मिला था तो लक्ष्मण जी बोले कि मुझे भी आपके साथ आना है। तो भगवान बोले आपको क्यों आना है? मेरे को बस मिला है तो आप क्यों आओगे? तो लक्ष्मण बोले कि मैंने सुना जब आप कौशल्या माँ के पास गए थे तो आपने वयम बोला था, मतलब हम सभी जा रहे हैं वन। आपने ये नहीं बोला अहम, या अवाम नहीं बोला। अवाम मतलब दो लोग, मैं और सीता। आपने वयम बोला तो मेरा नाम ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है। देखिए भक्त कितने चालू होते भगवान की सेवा करने में। बोले आपने वयम बोला मतलब मेरा नाम इंक्लूड हो चुका है। और फिर लक्ष्मण जी तुरंत गिर जाते भगवान के चरण में, उनके चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सीता माँ रहती है, सीता मैया, उनके तरफ अपना मुंह देख के बोलते हैं कि अगर कल को राम को किसी दावाग्नि में जाना पड़े तो उससे पहले मैं चला जाऊंगा उस दावाग्नि में। तो ये मैं कसम खाता हूँ। और भगवान को मैं इस घनघोर जंगल में जाते हुए देख नहीं सकता, उनको आगे बहुत ज़्यादा संकट होंगे, तो मैं उनके आगे चलूँगा। ऐसा करके तो फिर जब भगवान राम देखते कि ये छोड़ने वाला नहीं है, बोलता चलो तुम। तो उससे फिर सीता का भी उसमें वर्णन आता है। तो सीता का, तो भगवान जब सीता के पास जाके बोलते हैं कि अब मेरे को वनवास मिला है, यहाँ का वास नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ। तो सीता बोलती हैं कि मैंने बचपन में मेरे माँ ने मेरा भाग्य दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को, तो उन्होंने बोला था कि इसके भाग्य में वनवास लिखा है। तो मैं घर से कपड़े लेके आई हूँ वन वाली, पहले से लेके आई थी, तो मुझे पता था मेरे को जाना है। तो फिर भगवान बोले कि अरे तुमने तो कभी ऐसे जीवन व्यतीत ही नहीं किया है, तुम तो रानी हो और तुमने तो पत्थर के ऊपर पैर रखा नहीं, कांटे के ऊपर पैर रखा नहीं, कैसे जाओगे? तो फिर सीता पूछती है, राम ये बताइए स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? तो राम बोलते हैं कि जो पुण्य करता है स्वर्ग जाता है, जो पाप करता है नरक जाता है। तो सीता बोलती है जब आपको पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या नरक क्या, तो क्यों स्पेकुलेट कर रहे हो? अब ये उन दोनों के बीच में बात हो रही है। अब राम को कोई ऐसा चैलेंज कर दे तो राम बोलते हैं कि बताओ स्वर्ग नरक क्या है? तो सीता बोलती है, संस्कृत के हैं वो शब्द, तो बोलती हैं कि जहाँ पे राम है वो स्वर्ग है और जहाँ पे राम नहीं वो नरक है। मेरे लिए वही है। तो इसलिए आपको लगता है कि मैं सही से रहूं, अयोध्या में सुख से रहूं, तो ये नरक है मेरे लिए, आपके बिना ये नरक। तो भगवान बोले फिर कि लेकिन मेरा एक मिशन है, मैं एक मिशन के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ फोकट में। तो फिर सीता बोलती तो आपको क्या लगता है मैं आपके मिशन में बाधा करने वाली हूँ? आपका मिशन है तो आप चलेंगे, तो आपके आगे मैं चलूँगी, तो आपके रास्ते में जो कांटे होंगे, पत्थर होंगे, उसको मैं हटा दूँगी। तो आचार्यगण बताते हैं इसका मतलब ये है कि भगवान राम धर्मपरायण है, वो कभी भी रावण को मारेंगे नहीं। जब तक रावण कुछ करेगा नहीं, क्यों मारेंगे भगवान? तो पहले सीता रावण के पास जाएगी और जब भगवान देखेंगे कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, तब उस पाप से उसको मारेंगे भगवान। इसलिए सीता बोल रही है कि मैं आपके मिशन में हाथ बटाऊंगी।
तभी रावण मरेगा, नहीं तो रावण नहीं मरना। नहीं तो रावण क्यों मारते भगवान? कोई कारण नहीं था, और रावण को भी कोई कारण नहीं था भगवान के पास उनसे लड़ाई करने का। तो ये चक्कर है। तो इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण को अपनी सेवा में लगाया, क्योंकि अर्थ को सेवा में लगाना चाहिए, धर्म। तो एक बार एक कहानी है छोटी सी, भद्राचलम की कहानी है। तो भद्राचलम में एक स्त्री थी, वो गांव की, तो उसको एक भगवान का, राम का डीटी मिला, मूर्ति। तो उस डीटी को वर्शिप करने लगे। तो एक रामदास करके वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका गवर्नमेंट में कुछ पोजीशन था। तो उन्होंने बोला, वो भी भगवान के भक्त थे, कि अरे आप इस विग्रह को अर्चना कर रहे हो, आप मंदिर क्यों नहीं बनाते विग्रह के लिए, ताकि सब लोग अर्चना करें। तो फिर उन्होंने बोला, उस स्त्री ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं, आप बना दो मंदिर। तो फिर उन्होंने काफ़ी गांव वालों से कर लिया था टैक्स, और उसको देना था राजा को। तो उसने सोचा कि अब ये राजा को दूंगा, बाद में देता हूँ, पहले मैं इससे मंदिर बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने मंदिर बना दिया, और मंदिर बनाते ही राजा को पता लगा कि इसने मेरा पूरा टैक्स खा लिया है, तो उसने उसको जेल में डाल दिया। तो इस रामदास को कहाँ डाल दिया? जेल में। जेल में डालने के बाद ये फिर भगवान राम से प्रार्थना करता है, रामदास बोलता है कि वो जो मंदिर में जो सिंहासन पर जो तुम बैठे हो, वो क्या तुम्हारे दशरथ महाराज ने दिया है क्या? ये भक्त ऐसे बात करता है भगवान से। जो सीता के जो गहने हैं, वो क्या जनक ने दिए हैं क्या? ये सब मैंने दिए हैं। मंदिर क्या तुम्हारे उसने बनाया क्या? कि मैंने बनाया, और तुम मेरे को जेल में डाल रहे हो? ऐसा भगवान से। तो फिर भगवान अगले दिन उस राजा के सपने में आते हैं, असली में आते हैं लेकिन उसको सपने में दिखते हैं, और भगवान बोलते हैं कि ये रामदास का जो कर था उसके पैसे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। तो सोना कुछ तो दिया, और एग्जैक्टली वही सोना दिया जितना उसका कर था। और फिर उसको लगा था कि मैं सपना ले रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने आँख खोला, उसने देखा कि सोना पड़ा हुआ सामने। तो फिर वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने बोला, इसको रिहा कर दिया, बोला कि अरे आप इतने बड़े राम के भक्त हैं। तो ये रामदास दोबारा भगवान को बोलने लगा, भक्ति मैं कर रहा हूँ, दर्शन आप उसको दे रहे हो, ये राजा को, दर्शन मुझे देना चाहिए। इस तरीके से ये रामदास भगवान का भक्त अलग तरीके से। तो कहने का मतलब है कि अर्थ को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सत्यसंध, अपने वादे के प्रति सदैव सच्चा। मतलब इसका ये कि भगवान जो धर्म में चीज़ बताते हैं उसको वैसे ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला कि केवल सत्य बोलना ही है सत्यसंध, नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है किसका कैसे उपयोग होना चाहिए, भगवान वो करके भी दिखाते हैं। भगवान अपने वादे के पक्के हैं कि अर्थ का उपयोग धर्म के कार्य के लिए होना चाहिए। फिर आता है यशस्वी। यशस्वी का कोई मतलब समझेगा कि कोई बहुत ही यशस्वी है, ऐसा मतलब नहीं है। वह उन लोगों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने उनके समक्ष स्वयं को समर्पित कर दिया है। तो इसमें आप सोचेंगे कि इसमें विभीषण की कहानी आएगी, नहीं, वो धर्मज्ञ में आ गया। अब इसमें कहानी आती है किसकी? भरत की। भरत, इसमें पिक्चर से पता लग रहा है भरत। तो भरत का जीवन कैसा था? वो लक्ष्मण की तरह नहीं था कि लक्ष्मण को तो भगवान की सेवा करने का डायरेक्ट अवसर मिला, भगवान के साथ भी गए, लेकिन भरत को तो कितने लोगों ने गलत समझा। दशरथ महाराज ने गलत समझा। उन्होंने बोला कि ये कैकेयी और भरत, मैं तो मरने वाला हूँ, ये दोनों मेरे मृत्यु शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। तो भरत उनके शरीर को अग्नि तक भी नहीं दे पाए, भरत उनके शरीर को छू भी नहीं पाए। ऐसे भरत बोला था किसने? दशरथ महाराज ने। तो भगवान राम का विवाह के बाद भरत शत्रुघ्न चले गए थे अपने नाना जी के पास, और फिर बहुत साल तक उधर ही रहे, आए नहीं अयोध्या। तो आचार्यगण यही बोलते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम भगवान से इतना दूर चले जाएं कि बाद में हमारे जीवन में इतने सारे संकट आने लग जाए। जैसे कई लोग सोचते हैं हम जॉब करने के लिए अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे कुछ नहीं है, हम भले पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे इंडिया में तो सब कुछ तितिर बितिर हो चुका होगा, कोई हमारा परिवार वाला नहीं रहेगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बताते हैं एक आचार्यगण कि हमें भगवान के नज़दीक रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, ये नहीं कि हमें दूर चला जाना चाहिए। इसलिए भरत के जीवन में इतने संकट आए। पहला चीज़ ये बताते हैं आचार्यगण। दूसरा चीज़ बताते, वैसे तो ये लीला है लेकिन फिर भी हमें समझना है इससे कि हमें इससे लेसन क्या मिल रहा है। दूसरी चीज़ बताते हैं कि जो भरत है, भरत मतलब जो भार को ग्रहण कर रहे हैं,
सबके मिसअंडरस्टैंडिंग के भार को भरत ग्रहण कर रहे। तो भगवान ऐसे भरत को इंस्पिरेशन दे रहे अंदर से कि तुम टूटो मत, कंटिन्यू करो मेरी सेवा में, भले तुमको सब लोग गलत समझेंगे लेकिन तुम सही हो। तो भरत 1:30 सुबह 1:30 बजे सुबह जाके सरयू नदी में नहाते थे, क्योंकि बाद में नहाएंगे तो लोग उनको पत्थर मारेंगे अयोध्या वाले कि तेरे कारण से राम चला गया। तो भरत का इतना बुरा हालत था। और भरत जब राम भगवान की पादुका लेके आए थे तो कोई भी डिसीजंस को लेते नहीं थे, वो पादुका को सिंहासन पे रख दिया था, जितना भी पैसा आता था लेते थे, कर आता था, और जो खर्चा करना होता तो पादुका से पूछते थे कि ये खर्चा करना कैसे किया जाए, क्या है, तो कैसे तो आंसर मिलता होगा उनको। तो ऐसे करके भरत ने 14 साल में 14 टाइम्स अयोध्या का जीडीपी बढ़ा दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब बहुत धनराशि बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि भरत कभी अपनी सेवा से चूके नहीं, लेकिन गलतफहमी सब लोग उनके खिलाफ था, लेकिन उसको उन्होंने टॉलरेट किया। तो ये टॉलरेट की पावर कहाँ से आ रही है? भगवान ने उनको टॉलरेट करने का पावर, इसलिए इसे बोला गया यशस्वी। तो भगवान अपने भक्तों को, अगर भक्त गलत भी जा रहा है लेकिन फिर भी भगवान उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन सही है, भले लोग उसको गलत समझें। जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, अभी तो इस्कॉन का नाम बहुत हो गया है, लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो उनके ही कुछ भाई गॉड ब्रदर्स उनके खिलाफ थे। बट प्रभुपाद जी के पास कुछ सक्सेस नहीं था, कुछ नहीं था, अरे खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसे में प्रभुपाद जी कंटिन्यू कर रहे थे। 2 हार्ट अटैक आ गए, फिर उधर गए, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, फॉरेन में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बट फिर भी प्रभुपाद जी कंटिन्यू किए। इसी को बोलेंगे यशस्वी। मतलब भगवान ऐसे भक्तों को जो कि भगवान पे समर्पित है, भले दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंड करें, लेकिन उनको हमेशा आश्रय प्रदान करते हैं। प्रजाम हित रता, ये चौथा है। तो जीवित प्राणियों के कल्याण में लीन रहते हैं भगवान हमेशा। तो इसमें आता है कि कुलशेखर महाराज की कहानी आती है। तो कुलशेखर महाराज अलवार है, उनके दरबार में एक ब्राह्मण कथा करते थे। तो राम भगवान की कथा, मतलब रामायण बोलते थे। तो कुलशेखर महाराज ऐसे थे कि जब भी वो कथा सुनेंगे जिसमें विलाप वाली कहानी होगी तो तुरंत विचलित हो जाते थे, वो रोने लगते थे। मतलब राधानाथ महाराज बताते हैं कथा में कि हमें कथा के अंदर होना चाहिए, कथा के बाहर नहीं रहना चाहिए। कथा के अंदर मतलब वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द कथा। मतलब जैसे मान लो भगवान रो रहे हैं या कुछ भगवान विलाप कर रहे हैं, तो भक्तगण भी विलाप कर रहे हैं। ये इसका मतलब है कि हम कथा के अंदर हैं। तो एक बार भक्तों का समाज था, उसमें नरसिंह भगवान बना था एक भक्त और एक हिरण्यकशिपु। तो जब हिरण्यकशिपु को मारने की बारी आई तो उसके अंदर आवेश आ गया नरसिंह भगवान का। तो वो ऐसे करके फाड़ने लगा। तो जो हिरण्यकशिपु बना था उसको लगा कि अभी ठीक है, चल रहा है, अभी तक चलेगा, टॉलरेट करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने और दबाना चालू किया, वो बोला अरे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत हिरण्यकशिपु उठ के भाग गया। तो जो ड्रामा के बनाने वाले लोग थे वो परेशान हो गए, बोला अरे क्या कर दिया तुमने, पूरा ड्रामा बेकार कर दिया। तो बोला कि मैंने क्या किया? बोला तुमने एकदम उसको फाड़ना ही चालू कर दिया, उसके पेट को। बोला मैं क्या करूँ, नरसिंह भगवान मेरे अंदर आ गए। तो उसके बाद से इस भक्त को कई साल तक उसको कोई ऐसा डायरेक्टली ड्रामा नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उनको लगा कि इसे ऐसा ही ड्रामा दो जिसमें कुछ खून खराबा ना हो। तो फिर दोबारा एक बार रामायण का ड्रामा आता है, तो उसमें दशरथ महाराज बनता है और कैकेयी रहती है। और जब दशरथ महाराज और राम को जब वनवास मिलता है, तो जैसे दशरथ महाराज रो रहे होते हैं तो वैसे ही रोना चालू कर देता है, एकदम राम को देख के, कैकेयी के षड्यंत्र को देख के रोने लगते। तो फिर उस भक्त का पता लगता है कि उस भक्त को जब भी ड्रामा करता है एकदम भाव में करता है ड्रामा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि प्रजाम हित रता, मतलब भगवान हमेशा प्रजा के हित में रहते, हमेशा मग्न रहते, एब्जॉर्ब रहते, एब्जॉर्ब। तो कुलशेखर महाराज जब कथा सुनते थे तब उन्होंने एक बार सुना कि रावण सीता को लेकर चला गया। तो कुलशेखर महाराज ने अपना पूरा सैन्य को इकट्ठा किया और फिर घोड़े पे बैठ के भागे, चलो सीता को लाना है, रावण को मारना है, सीता को लाना है, रावण को मारना है, ऐसे करके करते आगे चले गए। तो फिर
मंत्रियों ने प्लान बनाया कि अरे किसी को भेजो आगे से, बोलो कि सब बराबर है। तो एक मंत्री आगे से आया, बोला कि राजा सब बराबर है, सीता वापस आ चुकी है। हाँ वापस आ गई, हाँ ठीक है, वापस चले गए फिर वो। तो फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि अभी ऐसा कोई भी कथा नहीं करेगा जिसमें सीता को चुराया गया। तो ऐसा बहुत दिन तक चला। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मेन बोलने वाला, कहानी वाला बीमार हो गया था, तो उसका बच्चा चला गया कहानी बोलने के लिए। तो उसने वही कथा ले लिया कि सीता को रावण चुरा के लेके गया। फिर दोबारा राजा आ गया आवेश में, वो राजा अपना घोड़ा लेके भागने लगे और भागने लगे, सीता किधर, सीता किधर, रावण को मारूंगा, और ऐसे करके समुद्र में के अंदर चले गए। तो फिर भगवान राम ने देखा कि ये कितना मुझ में आसक्त है, कितना इसका एब्जॉर्प्शन है मेरे अंदर। तो भगवान राम और सीता ने दर्शन दिया और बोला कुलशेखर महाराज को कि देखो सीता इधर ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वापस जाइए, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रजाम हितरता मतलब कैसे जीवात्माओं का कल्याण करना है, उन्हें भक्ति दे के, उन्हें कैसे मुझसे जोड़ के। तो भगवान हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। ज्ञान संपन्ना, भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से संपन्न है। जब भगवान को बताया गया था कि आप कल को राजा बनने वाले हैं, और फिर सुमंत्र को बोला गया, कैकेयी ने बोला सुमंत्र राम को बुलाओ। तो फिर सुमंत्र गए, राम के महल से राम को बुलाया था। तो जब राम आते हैं, तो राम जब कैकेयी के महल में घुसते हैं, तो उससे पहले कुछ अभिषेक के कुछ वस्तुएं रखी हुई थी जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो भगवान देख के उसे थोड़ा हंसते हैं, स्माइल करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को पता लगता है कि अब मेरा होने नहीं वाला है। फिर भगवान जब अंदर जाते हैं तो कैकेयी बोलती हैं कि राम, तुम्हारे पिताश्री ने की इच्छा है कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो राम उससे बोलते हैं कि माता, ये मेरे प्रति अपराध हो गया, आपने ये क्यों नहीं बोला कि आपकी इच्छा है कि मैं वनवास जाऊं? आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आपके पिता की इच्छा है? क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे कि मेरे पिता नहीं, आप भी मेरी माता है, आप ही बोलते तो मैं चला जाता। तो फिर दशरथ महाराज बोलते हैं भगवान राम को कि राम, अब मैं राजा नहीं हूं, तुम इस आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो, तुम वन में मत जाओ। उसको बोले राजा बना लो, भरत को राजा बनाओ, लेकिन तुम वनवास मत जाओ, क्योंकि मैं तो राजा नहीं हूं, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो राम बोलते कि नहीं, मैंने यहाँ पे इस धरातल पे अवतरण किया है, किस लिए? कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, उनकी बात मानूंगा, मैं एक पुत्र का धर्म निभाऊंगा। तो इसलिए भगवान राम जाते हैं, और दशरथ को पता लग जाता है कि दशरथ राम जाने ही वाले हैं, राम रुकेंगे नहीं। जब भगवान वापस जब जाते हैं तो उसी दोबारा अभिषेक के बर्तनों को देखते हैं और भगवान और बड़ा स्माइल करते हैं। भगवान को समझ में आ गया अब मेरे को जाना ही नहीं है। अब तो ये कोई सोचेगा कि क्या ये भगवान का प्लान है? यस। तो सीता जो कि लक्ष्मी है बैकुंठ धाम में, एक बार लक्ष्मी ने नारायण को बोला कि नारायण भगवान, आपकी मुझे सब सेवा मिलती है, लेकिन मैं आपकी सेवा एकांत में करनी चाहती हूँ। तो भगवान बोले एकांती तो है, कौन देख रहा है? तो फिर लक्ष्मी बोलती हैं कि ऊपर वो शेषनाग है ना, वो देखो उसकी आंखें कितनी हैं इतने हजार फन से देख रहा है वो। तो मुझे एकांत में आपकी सेवा करनी है। तो भगवान बोलते ठीक है, मैं जब राम अवतार में आऊँगा तो मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब जब भगवान आते हैं राम अवतार में आने के बाद, जब उनका विवाह हो जाता है, तब उसके बाद सीता राम का डिस्कशन भी होता है कि अब कब जाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि सीता देखती है कि राम इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि हमेशा अयोध्या में उनको बिजी रहना पड़ता है, कोई ना कोई मिलने को आता है हमेशा अयोध्या में। तो सीता को लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी नहीं रहते, ये इतने बिजी पर्सन है। तो फिर भगवान राम ने की इच्छा से ये सभी कुछ हुआ। तो फिर उनको वनवास, तो फिर भगवान 14 साल के लिए वनवास में रहे और फिर बाद में वापस आके 36,000 साल तक राज किया। सूची 11,000, 36,000 साल तो ध्रुव ने राज किया था, 11,000 ईयर्स। सूची मतलब शुद्ध और सीधा साधा। तो सूची तो भगवान बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। एक बार सीता माता जब दंडकारण्य जंगल में जा रही होती है तो सीता माता बोलती भगवान से, आप ये हमेशा धनुष बाण क्यों लेके चलते रहते हो? कोई है क्या मारने के लिए? ऐसे ही कैरी करते रहते हो। तो राम भगवान को थोड़ा लगा कि ऐसा कैसे बोल रहे,
तो इनको दिखाना चाहिए कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो उस समय कुछ बोला ही नहीं भगवान ने। फिर जब नासिक में पहुँच गए, शूर्पणखा का आगमन हुआ, लक्ष्मण ने नाक काट दिया, कान काट दिया। और जब शूर्पणखा ने फिर 14,000 सैनिकों को बुलाया, खरदूषण को बुलाया, तब भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को कि मैं मारूंगा इनको। लक्ष्मण बोलते हैं भगवान ये आपके लिए नहीं है, मैं मार देता हूँ इनको। बोलते अरे नहीं तुम जाओ, मैं मारता हूँ। तो नहीं भगवान, तो उसमें थोड़ा बातचीत होता रहता है लक्ष्मण और राम में। तो भगवान बोलते ये मेरा फैमिली मैटर है, मेरे को मारने दो, तुमको बता नहीं सकता मैं। तो लक्ष्मण को बोले तुम जाओ सीता का देखभाल करो। तो जब भगवान ने ये बोला, फिर भगवान ने 1 घंटे में 14,000 सभी को मार दिया। इतना फास्ट मार रहे थे। ऐसा बोलते हैं कि भगवान जब जैसे सर्प निकलता है इतना फास्ट, वैसे भगवान का बाण निकलता था उनसे सर्प की तरह, ऐसे जैसे डसता है वो, ऐसे वो भगवान का बाण निकलता था। ये कौन बताता है? शूर्पणखा बताती है रावण को कि भगवान राम कौन है। उसमें बताती है कि उनका जो बाण है सर्प के समान फास्ट निकलता है। और जब ये होने के बाद जब सीता ने देखा कि अरे भगवान ने सबको मार दिया, तो सीता फिर गुफा के बाहर निकल के आती है और फिर भगवान राम को आलिंगन करती है और बोलती है अरे इतना पराक्रमी अगर मेरे पिता ने आपको देखा होता तो मेरी 2 बहनों का भी विवाह तुमसे करा दिया होता। ऐसा कौन बोलता है? सीता बोलती है। तब राम भगवान को भी अपना प्रूफ करना था कि भाई मैं धनुष क्यों लेके चल रहा हूँ। तो क्या सरल स्वभाव है भगवान का, बहुत सीधे साधे है भगवान, इसमें वर्णन आता है उनका। और दूसरा ये कि भगवान ने बाद में आगे बोला कि अगर रावण भी आता है तो मैं उसको शेल्टर दे दूंगा। तो वो भी उनका सीधा स्वभाव पता लगता है। इस तरीके से वशः जो अपने भक्तों पर निर्भर रहते हैं। तो ये 7वां और 8वां बस करके इसे एंड करेंगे। तो क्या कारण है कि भगवान सुग्रीव के ऊपर निर्भर थे? तो भगवान खुद ही उड़ के जा सकते हैं। जब जिस भगवान ने जटायु को वैकुंठ भेज दिया, जो हनुमान हवा में उड़ के जा सकते हैं लंका, क्या भगवान नहीं जा सकते उधर? तो क्या कारण है? तो कारण ये है, सुग्रीव मतलब जिसका कंठ बहुत ही सुंदर मधुर हो, सुग्रीव। ग्रीव मतलब ये कंठ, तो कंठ जिसका बहुत ही मधुर, बहुत सुंदर आवाज़ वाला सुग्रीव। तो सुग्रीव के 4 मंत्री थे, तो यहाँ बताया गया है। देखिए 4 तरह की वाणी होती है, मतलब साउंड होते हैं। परा, पश्यंतिम, मध्यमा, वैखरी। परा मतलब स्पिरिचुअल साउंड, परा। पश्यंती मतलब क्या है? जो संकल्प हमारे मन में होता है ना, वो भी एक साउंड है, वो ध्वनि है। जैसे कहीं हम संकल्प को बोलते हैं ना कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, तो पहले वो माइंड में होता है, तो उसको बोलते हैं पश्यंती। मतलब क्या है? ये नाभि में ये साउंड आता है। मतलब किसी को अगर संकल्प लेना होता है तो नाभि से जनरेट होता है साउंड वो। तो इसको बोला गया पश्यंती। मध्यमा, मध्यमा मतलब क्या है? जब व्यक्ति विचलित होता है मन में, कुछ तो कुछ सोचते रहता है, तब उसको मध्यमा बोलते हैं। उसके हृदय में थोड़ा बड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, तो ऐसा कुछ ये मध्यमा होता है। और वैखरी मतलब जो हम बोलते हैं उसको वैखरी बोलते हैं। तो हनुमान जी सुग्रीव के वैखरी सर्वेंट थे। मतलब क्या है? जो भी कुछ बोलना होता है हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी वॉज एक्सपर्ट इन ऑल 4 वेदास, 4 वेदों में। तो किसी को कैसे बोलना है, इसलिए सीता को कैसे बोलना है, किसी को कैसे कुछ समाचार देना है, उसके लिए हनुमान जी थे एकदम बेस्ट स्पीकर हनुमान जी। तो हनुमान जी को रखा है। तो एक वेदांत देशिका एक आचार्य है, वो बताते हैं कि सीता एक जीवात्मा के समान है और रावण, तो जब सीता जीवात्मा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है और वो किसी माया मृग के पीछे जब जाता है, तब रावण रूपी मन उस जीवात्मा को पकड़ के जो समुद्र है, इस संसार के समुद्र, मतलब ये समुद्र के पार लंका थी, तो समुद्र रूपी में जाके, उसको समुद्र रूपी संसार में जाके लंका के शरीर में उस पर डाल देता है। तो ये शरीर क्या है? लंका, जिसमें हम जीवात्मा जो भगवान को नहीं सेवा करना चाहते, उसको जीवात्मा को इसमें डाल दिया गया है। तब फिर इस जीवात्मा को खबर पहुंचाने के लिए भगवान के बारे में गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि गुरु बोलते हैं। तो इसलिए हनुमान जी को गुरु बोला गया है। तो सीता तक खबर पहुंचाने के लिए भगवान को ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उनको खबर पहुंचाए, इसलिए उन्होंने सुग्रीव का शेल्टर लिया।
आचार्य बताते हैं कि क्यों सुग्रीव का शेल्टर लिया, ताकि भगवान हनुमान जी जाके वो खबर पहुंचाए सीता को कि राम आएंगे और राम आपको लेके जाएंगे। तो ये खबर राम के बारे में, राम का कथा बताइए सीता को, उसको वापस जिला दीजिए, नहीं तो सीता मरने वाली थी वहाँ पे। तो इसलिए सुग्रीव का शेल्टर लिया। तो यहाँ बताया गया कि वशः, अपने भक्तों पे निर्भर रहते भगवान कि मेरे भक्त अगर नहीं मेरे को कुछ करेंगे तो मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, कैसे अगर सुग्रीव मदद नहीं करेंगे तो ऐसा। फिर ये लास्ट है समाधीनमान, भक्तों की रक्षा में निरंतर लीन रहते भगवान। तो इसमें जटायु की कहानी आती है। तो जटायु ने सीता माता को बचाया था और भगवान को, जैसे ही भगवान ने जब जटायु को देखा तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था। तो भगवान ने सोचा इसी ने मेरे को सीता को मारा है। तो जैसे ही उनके पास गए तो जटायु ने बोला कि राम, मेरा नाम जटायु है, मैं 60,000 साल पुराना हूँ और मेरा आपके पिता के साथ अच्छा संबंध है, और तुमको मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि जैसे कोई डॉक्टर इस जंगल में औषधि को ढूंढता है, वैसे तुम सीता की तलाश में आए हो। और तुमको मैं बता दूं कि सीता को रावण लेके गया है, इस डायरेक्शन में लेके गया रावण। तो रावण ने मेरे प्राण को भी हर लिया और सीता को भी हर लिया। लेकिन एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि सीता को जिस मुहूर्त में चुराया गया है, उस मुहूर्त का मतलब वो सीता वापस आ जाएगी। तो ये अच्छी बात है। तो भगवान राम उस समय काफ़ी शोकाकुल हो जाते हैं और भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण देखो, मेरा भाग्य कैसा है कि अगर अग्नि भी मेरे संपर्क में आएगा तो वो बुझ जाएगी, मतलब मैं बुझेगी नहीं, वो मुझसे जलने लगेगी। मेरा शरीर इतना जल रहा है कि अग्नि से भी ज़्यादा मेरा जलन हो रहा है। जब मेरे को राज्य मिलना था तो मेरे को वनवास भेज दिया गया। मैं अपने पिता के देह को अग्नि भी नहीं दे पाया, और आज ये मेरे पिता समान है जटायु, इनसे मेरे को मिलने का मौका मिला तो ये भी मर गए, और अपनी पत्नी के साथ आए जंगल में तो वो किसी ने चुरा लिया। तो मेरा भाग्य कितना खराब। अब इसका ये मतलब नहीं समझना है कि भगवान का भाग्य खराब है, ये लीला है। भगवान उस समय रो रहे, एक विलाप कर रहे। तो ये रामायण में आती है कहानी। तो भक्तों, तो फिर भगवान ने बोला कि जटायु, आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए, तो मैं अब आपको इस संसार से मुक्ति दे दूंगा और मैं आपको वैकुंठ धाम भेजता हूँ, साकेत धाम। तो जनरली भगवान राम ने कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें भगवान ने अपना भगवत्ता को किया है प्रकट, 2-3 लीलाओं में भी, लेकिन बहुत कम किया है। लेकिन इस लीला में भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपको वैकुंठ भेज सकता हूँ। भगवान खुद ही रो रहे हैं, लेकिन इस जटायु को वैकुंठ भेज दिया भगवान ने उस दिन। तो इस तरीके से भगवान के ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो अंत में कृष्ण को समस्त अस्तित्व का आधार मानना, कृष्ण को सर्वत्र न देख पाने से भ्रम और मानसिक उत्पन्न होती हैं। तो मुक्ति पद, ओके ठीक है चलेगा। तो इस तरीके से हमारे मन को एकाग्र करना है तो भगवान की लीला, उनके कथा, उनके गुणों में हमेशा मन लगाना चाहिए कि भगवान की ये गुण है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो मैं भगवान से कुछ मांग सकता हूँ, तो क्या मांगना चाहिए कि भगवान ये अच्छे गुण हमारे जीवन में आए, ताकि हम आपकी सेवा ठीक से करें, हम आपके प्रामाणिक भक्त बने। नहीं तो हमारी आसक्ति इस भोग इंद्रिय तृप्ति में लगी रहेगी। तो इसलिए इस सबसे निकलने के लिए भगवान और भक्तों के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी करते हैं, जो हमने शुरू में देखा था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।